मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपके सामने एक आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है मनुष्य के स्वभाव पे, कि इंसान का जो स्वभाव होता है वो अगर जो अच्छा हो तो सोने में सुगंध, और जो बुरा हो तो उसका तो पता नहीं वो कितना गिर जाए। तो मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वीडियो इसे पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद में आप बताना कि मैंने सही कहा या गलत। क्योंकि आपके विचारों की जो जानकारी है वो हमें मिलती है, तो अगर जो हम गलत होते हैं तो उस गलती को सुधार करने का हमें मौका मिल जाता है। क्योंकि हमारी हो सकता है हमारी विचारधारा गलत हो, तो अगर जो हम गलत हैं तो आप हमें इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं, आप गलत हो। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ आपको कि इंसान का जो स्वभाव होता है, जो फितरत होती है इंसान की, वो बदलती नहीं है। जिस इंसान की जैसी फितरत है वो वैसा ही रहेगा। लाख कोशिश करो और समझने की या उसे बदलने की, तो बदल नहीं सकता। तो इंसान की फितरत देख के ही आपको उससे संबंध बनाने चाहिए कि वो दोस्ती के लायक है या दुश्मनी के लायक है। अगर जो आप किसी चोर से दोस्ती कर लेते हो और दोस्ती करने के बाद में आपके संबंध उससे बन जाते हैं, और वो जब भी आपके आसपास होगा और या आपकी कोई चीज़ उसे पसंद आ गई तो उसे चोरी कर ले जाएगा। वो इसकी फितरत है, वो उसे बदल नहीं सकता। यानी कि दोस्ती में भी उसे कोई हया शर्म नहीं होगा। जो झूठ बोलने वाला इंसान है, झूठा है, वो जब भी उसे मौका मिलेगा अपने फ़ायदे के लिए वो झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं कतराएगा। जिस इंसान में जो भी अच्छाई है या बुराई है, जो उसकी फितरत है, वो उसी के हिसाब से काम करता है। आपने भी ऐसे लोगों को आजमाया होगा, मैंने भी आजमाया है, और मैंने इस हद तक अपनाया है कि यकीन माने कि मैं ये सोच के चला था कि शायद मैं इसके साथ रहूँगा तो इसकी कुछ विचारधारा बदल जाएगी, क्योंकि मन का अच्छा है इंसान। लेकिन मेरी कोशिश वो बेकार रही, और बेकार रह क्या रही, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। समाज में इज्जत बिगड़ने की कंडीशन बन गई। देखो, पैसे के धन हानि लाभ को इंसान बहुत लेता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है, जब उस पर आँच आती है तो पता चलता है इंसान को कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि आपकी जो इमेज है समाज के अंदर, वो अगर जो धूमिल होती है तो ये समझ लीजिए कि आप फिर किसी काम के नहीं रहते। आपके पास में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन सब व्यर्थ हो जाती है जब समाज में आपकी इज्जत बिगड़ जाए। तो देखो, हर इंसान की फितरत है, मेरी फितरत है कि मैं ये चाहता हूँ, चाहे कोई मेरे को कितना भी बड़ा नुकसान पहुँचा दे, लेकिन मेरे जिह्वा से भी उसके लिए गलत शब्द नहीं निकलते। उसके लिए ये नहीं कि भाई उसके लिए बुरा चाहूँ मैं। करना तो दूर की बात है, सोचना भी पाप समझता हूँ। ये मेरी फितरत है। मैं दुश्मन के साथ भी बुरा करना नहीं चाहता। जो मेरे साथ दुश्मनी निभाते हैं लोग, जो हालांकि
60 साल की उम्र हो गई, अभी तक कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मन बनते देर भी नहीं लगती, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता, अगर जो मेरे को कोई मानता हो तो पता नहीं। मैं किसी को आगे बढ़ते हुए देख के जलता नहीं, लोग मुझे देख के जलते हैं उसकी मैं कह नहीं सकता। अब मैं फितरत की बात करता हूँ कि फितरत कैसी होती है। एक चोर था और चोरी किया करता था, उसका धंधा ही चोरी का था। एक दिन वो पूरे गांव में घूमता रहा, उसे चोरी का मौका नहीं मिला, परेशान हो गया। उसका काम ये था, चोरी करता था, चोरी करके जो मिलता था उसे बैठ के खाता था, और जब ख़त्म हो जाता था फिर दोबारा चोरी करने के लिए निकल जाता। चोरों का यही ढंग होता है। जो चोर होते हैं वो यही करते हैं कि जब तक उनके पास है, जब तक उसे ख़त्म न कर लें तब तक बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वही हालत उसकी थी कि चोरी की और जब माल ख़त्म हो गया अब फिर दोबारा चोरी के लिए निकला। जब चोरी के लिए निकला तो घूमता रहा, पूरी रात निकल गई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। कुछ नहीं हाथ आया तो उसने देखा कि एक सन्यासी है, कुटिया में बैठा है। वो गया और कुटिया में उसने देखा तो संतों के पास में क्या होता, कुछ नहीं, वही झोला झंडी होते। तो संत भिक्षा करके लाया होगा, भोजन किया नहीं था, वो भोजन रखा था। उसने सारी झोंपड़ी कवली, कुछ नहीं मिला, और चलने लगा। तो महात्मा बोले, रुक भाई, क्यों परेशान है? कि परेशान क्या हूँ महाराज, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था, आपके यहाँ कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आपसे झूठ क्या बोलना। अच्छा ऐसी बात है, चल भाई और तो कुछ नहीं, तेने कुछ खाया नहीं है, शायद तेरे चेहरे से लग रहा है कि हाँ जी भोजन नहीं किया है। तो उसने, महाराज ने जो भिक्षा करके लाया था, जो भोजन था, उसको दिया कि ले भाई तू खा ले। उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद में वो बोला कि यार मैं इसके यहाँ चोरी करने को आया था, इसे पता भी चल गया कि मैं चोर हूँ, उसके बदले इसने मेरे को भोजन और करा दिया। पूछा कि भाई तू भूखा है, तो इसने भोजन और कराया मेरे को। यार इससे बढ़िया कुछ नहीं है। देखो झोंपड़ी में रह रहा है, पास में कुछ है नहीं, भिक्षा करता है, भगवान का भजन करता है, और जो भिक्षा करके लाया वो भी मुझे खिला दिया, और मग्न है फिर भी। बोले महाराज मैं तो आपका सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक बन गया। सेवक बन गया, तपस्या करने लगा, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन एक भंडारा था कहीं, और वहाँ पे गुरु चेला दोनों जगह पहुँचे। वो चोर जो है का मतलब जो चेला था, और गुरु वो सन्यासी, दोनों भंडारे में पहुँच गए। और रात को वहाँ रुकना था, रुक गए। रात को रुक गए तो चोर ठहरा, वो आदतें गई नहीं। उसने क्या काम किया कि चोरी तो नहीं की, लेकिन महात्माओं के कमंडल बदल दिए एक दूसरे के साथ में। अब सवेरे को जो भी देखे तो कमंडल, भाई मेरा तो नहीं है, मेरा कहाँ है। सब एक दूसरे के कमंडल ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, सबको अलग अलग मिले। जब ये हल्ला हुआ तो जो गुरु था वो अपने शिष्य से बोले, अरे कि ये तेरा काम है? कि हाँ महाराज है तो मेरा ही। कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं।
यानी कि तेरी जो फितरत है वो गई नहीं। तो मेरे भाइयों, ये सीधी सी बात है। एक बार एक संत जो है का जा रहा था और रास्ते में उसे गर्मी ज़्यादा थी, तपती धूप थी, तो एक सांप जो है का मिल गया। सांप पड़ा हुआ था रास्ते में। महाराज ने लिया अपने कमंडल से, उसे जल पिलाया, और जब सांप को होश आया तो उसने जो है महाराज को काट लिया। उस महाराज ने जो उसकी सांप की जो है का मतलब जान बचाई और सांप की ने डस लिया उसे। दूसरा एक संत था साथ में, वो बोला कि बस कर ली भलाई। ऐसे के साथ में क्या भला करना, आपने उसकी जान बचाई और उसने काट लिया। बोले भाई मेरा जो फितरत थी वो थी रक्षा करना, और इसकी फितरत है डंक मारना। इसकी जो फितरत है सांप की वो डसना है, तो इसने डस लिया मुझे। तो इंसान की जो फितरत है वो जाती नहीं है। तो चाहे आप कितना भी उसे प्रेम दें, कितना भी दंड दे लें, लेकिन वो मौका मिलने पे अपने कर्म को करेगा ज़रूर। कि जो उसकी आदत बन चुकी है उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छूटती नहीं है। ये रियलिटी है, छूटती नहीं है। तो जब भी किसी से दोस्ती करो या संबंध बनाओ तो ये ज़रूर देख लेना कि वो इंसान की फितरत क्या है, उस इंसान का चरित्र कैसा है। क्योंकि चरित्रवान मनुष्य अगर जो दुश्मन भी बनेगा तो कोई ओछी हरकत नहीं करेगा। यानी दुश्मनी आपसे है तो आपसे ही दुश्मनी निभाएगा, आपकी पीठ में छुरा नहीं फूकेगा। लेकिन अगर जो ओछा दोस्त आपने बना लिया कोई दुर्जन प्रवृत्ति का, तो उसे जैसा ही मौका मिलेगा जहाँ उसका फ़ायदा होगा वो आपको चोट पहुँचा देगा। तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि ओछे मानस की दोस्ती से सज्जन मानस की दोस्ती दुश्मनी अच्छी है। जो ओछा मानस मतलब जो गंदी प्रवृत्ति का है, ऐसे मनुष्य की दोस्ती से सज्जन पुरुष की दुश्मनी ज़्यादा बेटर होती है। कि ओछा मानस जब भी जो है कि अपने फ़ायदे के लिए उसे कुछ नज़र आएगा वो दोस्त की पीठ में छुरा भोंक देता है। लेकिन सज्जन पुरुष चाहे दुश्मन ही है, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करेगा कि जो आपके पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाली कहानी हो। लड़ेगा, सामने से लड़ेगा, धोखा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी आपसे है और आपके जो है बीवी बच्चों पर नज़र डाले, नहीं। वो दुश्मनी आपसे निभाएगा जो सज्जन पुरुष है, आपके बीवी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही तो फितरत होती है कि इंसान की जो फितरत होती है ना वो वही को निभाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे बैठे थे और नदी में एक बिच्छू था जो पानी में बार बार जो है परेशान हो रहा था, निकलने के लिए छटपटा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पकड़ के निकालने की कोशिश, उसने डंक मार दिया और फिर पानी में गिर गया, छूट गया उनके हाथ से। जब डंक मारा तो स्वामी जी ने फिर निकालने की कोशिश की, उसने फिर डंक मार दिया। जो देखने वाले थे उन्होंने देखा, बोले स्वामी जी क्या कर रहे हो, या आपको बार बार डंक मार रहा है फिर भी आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मेरी जो फितरत है ना, मेरी जो आदत है वो भला करने की है और इसकी आदत है डंक मारने की। तो जो इसकी आदत है
वो अपनी आदत को निभा रहा है, जबकि मैं अपनी आदत को निभा रहा हूँ। दोनों ही अपनी जगह सही है, न ये गलत है न मैं गलत हूँ। तो बिल्कुल सही है कि फितरत देख के ही इंसान की से दोस्ती करिए और दुश्मनी करिए। ओछे मानस से दूरी बना के रखिए। जो गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। अगर जो ऐसे गंदे लोगों से आप दोस्ती करोगे तब भी वो आपको धोखा देंगे, और दुश्मनी करने पे तो न जाने कितनी नीच हरकत पे आ जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो ओछा मानस चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही भलाई रहती है। कि ओछा मानस तो ओछा ही मानस होता है, वो कभी भी धोखा आपको देगा और पता भी नहीं चलने देगा। जय प्रकृति, जय हिंद।